तो हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे फाइलम पोरीफेरा क्या होता है। तो 11th क्लास के जो भी जितने भी लेसन हैं हम सारे लेके आएंगे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कितने 11 फाइलम अपने, उसमें सारे फाइलम कवर करेंगे। सबसे पहला फाइलम आता है पोरीफेरा। अब जो एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों जितनी भी लाइनें हैं ना, उसका सारा निचोड़ लेके आया हूँ यहाँ पे। अगर एनसीईआरटी पढ़ लेना आप और ये पढ़ लो, ये एक तरह की नोट्स ही है। आप चाहे इनको उतार लो, नोटबुक में नोट्स हैं एक तरह। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो 11th में हो उसके लिए भी है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइलम पोरीफेरा क्या होता है। एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों की क्या है कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी हार्ड वे में दी होती है। तो मैंने यहाँ पे इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको फाइलम पूरा एकदम पोरीफेरा पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इसमें से आएगा ना, सारे कर दोगे आप। ठीक है, तो करते हैं चलो। तो सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों रखा? क्योंकि पोरीफेरा का नाम इसलिए रखा क्योंकि इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं, जैसे कोई भी, जैसे फाइलम है ना, कोई भी होगा, एनिमल होगा, उस पे छोटे छोटे पोर होंगे, इसलिए उनका नाम पोरीफेरा पड़ा। क्लियर? उसके बाद देखते हैं अपने कि ये जो एक जगह पर होते हैं। अब दोस्तों ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नीट के अंदर ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, जो एक जगह पर होते हैं। अब ऐसे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये था पहले, यहाँ से ये यहाँ पे चला गया, नहीं, यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पे एक जगह पे होते हैं, ऐसे 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 लेते रहते हैं, एक जगह पर होते हैं, एक जैसे यहाँ नहीं जाते। जैसे मछली वगैरह कोई भी होती है वो ऐसे ऐसे तैरती रहती है, लेकिन ये नहीं तैरते। ठीक है, बात होगी कॉमन। अब नो टिश्यू नो ऑर्गन, इनके अंदर ना ही तो टिश्यू होता है ना ही ऑर्गन होता है, सेल होता है, ओनली सेल। अपने अंदर तो टिश्यू भी है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन भी है, जैसे कान, हाथ, मुंह, ठीक है, ये होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये कुछ भी नहीं होता। अब सबसे पहले देखो, कॉमन नेम क्या है इनका? स्पॉन्जिस। कॉमनली नेम स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस कॉमन नेम पूछ सकता है। कॉमन नेम क्या? स्पॉन्जिस। मेराइन मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, मेराइन है। अब आपको पता होगा मेराइन क्या होता है। मेराइन होता है फ्रेश वाटर होता है। मेराइन यानी जो खारा पानी है समुद्रों में, मेराइन है। मोस्टली एसिमेट्रिकल है। अब आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, 3 तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल, बाइसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। बाइसिमेट्रिकल क्या होता है? जिसके अंदर ये जैसे एनिमल है, इसको बीच में से, सेंटर में से एक लाइन गुजरी जो हाफ भाग में बांट देगी, सिर्फ 2 ही होगी, हाफ भाग में बांट देगी, ये होता है बाइलेटरल। रेडियल, रेडियल क्या होता है? रेडियल होता है जिस जो सेंटर से लाइन गुजरेगी लेकिन 2 भाग में नहीं बांटेगी, उसको 2 से ज्यादा भाग में बांट देगी। ठीक है, वो होता है बाइलेटरल, वो होता है रेडियल। और एक होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है दोस्तों? एसिमेट्रिकल वो होता है जो सेंटर से लाइन गुजरी लेकिन 2 हाफ भाग में नहीं बांटेगी, वो होता है एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिकल में मोस्टली मेरा, ये आपको समझ में आ गई 2 लाइन। अब तीसरा यूनिसेलुलर, सॉरी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी एक से ज्यादा सेल है इसके अंदर, एक से ज्यादा सेल है इनके अंदर, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल, ये भी पता चल गया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब अपने अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम आगे जैसे हाई फाइला पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। यहाँ पे ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है ज्यादातर, केनाल सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये वाटर ट्रांसफर होते हैं, केनाल सिस्टम है इनके अंदर, केनाल सिस्टम है जिससे वाटर ट्रांसफर होता है। अब मैं आगे बताऊंगा कैसे ट्रांसफर होता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेशन इन इंट्रासेलुलर। दोस्तों डाइजेशन है ना, वो इंट्रासेलुलर है। इंट्रा यानी अंदर, इंटर अंदर, जैसे अपने अंदर है ना डाइजेशन अंदर, वैसे इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइकुलस स्पोंजिन फाइबर। स्पाइकुलस स्पोंजिन फाइबर है ना, स्पाइकुलस और स्पोंजिन फाइबर की बॉडी बनी होती है। ठीक है, बॉडी किसकी बनी होती है? स्पाइकुलस और स्पोंजिन फाइबर की। ठीक है, उसके बाद सेक्स आर नॉट स्प्लिटेड यानी बाइसेक्सुअल है। अब इसके अंदर बाइसेक्सुअल है, अपने क्या है? बाइसेक्सुअल यानी 2 सेक्सेस होंगे, सेक्स आर नॉट स्प्लिटेड, इनके अंदर सेक्स स्प्लिट नहीं होंगे। ये समझ में आ गई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइज, जैसे मतलब कोई भी बच्चा बनता है तो अंदर, इंटरनल, इंटर यानी अंदर, और एक होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, 2 होते हैं। ठीक है, ये होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइज होगा वो इंटरनल होगा अंदर।
ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आया हो तो, जैसे मतलब मुर्गी है, मुर्गी अंडा देती है, वो कोष क्या होगी, एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइज हो रहा है, अंडा देगी, बाहर देगी, और ये इंटरनल यानी अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा स्टेज। अब डेवलपमेंट है ना वो इनडायरेक्ट है, लार्वा बनेगा इसके अंदर, लार्वा बनेगा। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट तो सीधा ही अंडा दिया, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, लेकिन ये है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसके अंदर लार्वा स्टेज है। सॉरी दोस्तों, मारकर नीचे गिर गया, ये हो गया लार्वा स्टेज है। अब लार्वा स्टेज है, अब इसके अंदर क्या है, मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट। अब मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं, जिसके अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं, जिसके अंदर लार्वा स्टेज। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोरीफेरा फाइलम है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है, आपको भी हाँ होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल्स, कुछ भी छोड़ देना लेकिन एग्जाम्पल मत छोड़ना, तो ठीक है। साइकोन, सबसे पहले क्या आता है, साइकोन। अब एनसीईआरटी के अंदर सीधा एग्जांपल दिया, कॉमन नेम नहीं दिया, मैंने यहाँ पे कॉमन नेम भी लिख दिया, कॉमन नेम भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया दोस्तों, यहाँ से नाम मिट गया थोड़ा, वो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ यूस्पोंजिया और स्पोंजिला, स्पोंजिला तीन है। और साइकोन का साइफा और यूस्पोंजिया को कहते हैं बाथ स्पोंज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाथ स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिला को कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब देखो, छोटी सी चीज, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बुक के अंदर देखोगे ना तो देखो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है तो उसके ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, ओस्कुलम, ओस्कुलम होता है। और जो यहाँ से ये देखो छेद है ना, बीच में थोड़ा सा छेद है ना, जगह है ना, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ओस्टिया, ओस्टिया होता है। अब देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे छोटे छोटे फ्लेजिला होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लेजिला, फ्लेजिला होती हैं ये। अब ये क्या होते हैं, मैं आपको बताऊँ, फ्लेजिला होते हैं, छोटे छोटे फ्लेजिला होते हैं, ये जैसे पानी के अंदर है सारा, ठीक है, वाटर है, चारों तरफ इसके वाटर है। अब इसके अंदर ना यहाँ से ऊपर से लेके क्या होती है, स्पोंजोसिल, कैविटी, कैविटी समझो, स्पोंजोसिल होती है, स्पोंजोसिल होती है, यहाँ पे ओस्टिया है। अब देखो ओस्कुलम, ओस्टिया। अब यहाँ से खाना आएगा, क्या आएगा, यहाँ से खाना है, मतलब यहाँ से खाना आएगा, पानी आएगा, ठीक है, यहाँ से जगह है ना, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ओस्कुलम के थ्रू चल बाहर चला जाएगा, ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। ओस्टिया यानी माउथ है इसका, अपने खाना माउथ से खाते हैं ना, तो ये इसका भी ओस्टिया को क्या कहते हैं, माउथ, तो माउथ से आएगा बाहर, ओस्कुलम यानी एनस, अपने भी एनएस के द्वारा अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालते हैं, ये भी एनएस के द्वारा निकाल देते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, ओस्कुलम और ओस्टिया। अब देखो ओस्कुलम से खाना जाएगा बाहर, ओस्टिया से आएगा अंदर, क्लियर हो गया ना। अब देखो कॉलर सेल होते हैं, एक कॉलर सेल होते हैं, तो कॉलर सेल क्या करते हैं, डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट करते हैं खाने को, जो भी खाना है गाने इसके अंदर उसको डाइजेस्ट कर देंगे कॉलर सेल, इनका ये काम होता है कॉलर सेल का, डाइजेस्ट कर देंगे खाना। इंट्रासेलुलर है, तभी तो मैंने कहा था इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर पीछे मैंने बताया था ना, इंट्रासेलुलर है, तो इंट्रा यानी अंदर डाइजेस्ट हो रहा है खाना, डाइजेस्ट हो रहा है खाना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। अपने सारा फाइलम जो पोरीफेरा है सारा अपने उन्हें पढ़ लिया, अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से उठ गया ना फाइलम पोरीफेरा से, तो मेरे को पूरा विश्वास है आप नहीं छोड़ोगे, आप कोई भी क्वेश्चन उठ जाए अब तो इतना पढ़ लिया ना तो बहुत है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।